भानु प्रतापपुर क्षेत्र के जितने भी मतदाता है जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। बानू के जनता को, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को बधाई देता हूँ जी। और खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के नेता आदरणीय भूपेश बघेल माननीय मुख्यमंत्री को बानू का जनता की तरफ से बधाई देता हूँ। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, गिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना वो छत्तीसगढ़ की जनता है। तो छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। 2023 विधानसभा के पहले प्रदेश का यह आखिरी उपचुनाव था। कांग्रेस के पास 23 से पहले 5-0 की बढ़त हो गई है। इस बार का बाईपोल इलेक्शन बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम था क्योंकि बीजेपी ने अपने सबसे अनुभवी नेता को प्रभारी बनाया था और बृजमोहन अग्रवाल ने डंके की चोट पर यह कहा था कि अगर हमारे प्रत्याशी को जेल भी हो जाती है तो हम जेल से भी चुनाव जीत लेंगे। चुनाव से पहले मोहन भागवत, जगत प्रकाश नड्डा, स्मृति ईरानी, सूर्या इन सब के दौरे हुए और रमन सिंह का अटैकिंग अवतार भी देखने को मिला जहां पर उन्होंने बघवा मुसवा की एंट्री करा दी। तो 3 बड़े खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। मोहन मरकाम जी हैं, पीसीसी चीफ है छत्तीसगढ़ के, यानी स्टेट हेड छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत मोहन मरकाम जी। विजय बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, आपका भी बहुत स्वागत जी। धन्यवाद। शंकर पांडे जी भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आपका भी बहुत धन्यवाद। मोहन मरकाम जी, आपने धन्यवाद बहुत तेजी से कहा, खुश तो बहुत होंगे आज जी। किसको श्रेय देते हैं? सबसे पहले तो भानु प्रतापपुर विधानसभा की महान जनता को सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ओर से दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल से आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 4 साल की सरकार की उपलब्धियों, नीतियों, योजनाओं को लेकर हम कार्यकर्ताओं के साथ भानु प्रतापपुर की महान जनता के पास गए थे और भानु प्रतापपुर की महान जनता ने हमारी सरकार की उपलब्धियों, नीतियों पे मुहर लगा दी है। यह जीत ऐतिहासिक जीत है। भारतीय जनता पार्टी के चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, बृजमोहन अग्रवाल जी हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े दावे किए थे कि भानु प्रतापपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, मगर भानु प्रतापपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय सावित्री मंडावी पर विश्वास किया है। तो कहीं ना कहीं हम भानु प्रतापपुर जनता का आभार प्रदर्शन करते हैं और यह जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही थी। आरक्षण का मुद्दा भानु प्रतापपुर जनता के सामने रखा था और वहां की जनता को बरगलाने का प्रयास किया था, मगर वहां की जागरूक जनता ने हमारी सरकार की नीतियों पर विश्वास किया। आरक्षण यानी मोहन मरकाम जी मान रहे हैं। मोहन मरकाम जी, इस बहस का नियम है चूंकि छत्तीसगढ़ की पूरी जनता और मध्य प्रदेश जनता देखती है कि पहले पे हम सभी को 90 सेकंड देते हैं। विजय बघेल जी, मोहन मरकाम जी का यह मानना है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उस पर भानु प्रतापपुर की जनता ने मोहर लगाया है और उन्होंने आप पर आरोप भी लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी फूट डालो और राज करो की रणनीति पर काम कर रही है। सर, आपका समय शुरू होता है। देखिए क्या है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और जनता के आशीर्वाद को भी स्वीकार करते हैं जी। और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के होने के नाते आदरणीय मरकाम जी को हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने विश्वास किया उस विश्वास को बरकरार रखे जी। मगर 4 साल में जो जनादेश जनता ने इनको दिया था, इतना बड़ा प्रचंड बहुमत दिया, उस विश्वास को जीत नहीं पाए। यहां पर मैं कह दूं भानु प्रतापपुर के लिए कि हमारे प्रत्याशी को ऐन मौके में बदनाम किया गया
उनके ऊपर धाराएं कब से लगी थी, 2 साल पहले से। और अचानक जब यहाँ पे पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डिक्लेयर हुए, फॉर्म भरे, उसके बाद अचानक इस केस को निकालना और वो भी झारखंड से जोड़ना, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की दोस्ती सब जग जाहिर है। ये एक बरगलाने का प्रयास किया, उसका भी असर इस चुनाव में हमारे प्रत्याशी को पड़ा है और हमारी भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। दूसरी ओर मैं कहता हूं कि अकबर कोर्राम जी जो खड़े हुए थे आदिवासी समाज के मुद्दे को लेकर, उसको इतने डर और भय में थे कांग्रेस के लोग, इस सरकार कि अचानक 2 दिन का ये सत्र बुलाए, विशेष सत्र, और जिस मुद्दे को लेकर हड़ताल कर रहे थे, 3 दिन से मांग कर रहे थे, इनको उस समय होश नहीं आया जब ये निर्णय लेना था विधानसभा में, अचानक इसका निर्णय लिए। थोड़ा समय सभी के पास उतना ही होता है, आपकी दूसरी बारी में आप बोल लीजिएगा। शंकर पांडे जी, इस उपचुनाव के सियासी मायने क्या है, जरा आप वो हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे बस्तर में ये चुनाव था तो बस्तर में तो वैसे भी भाजपा का कोई विधायक था नहीं, तो ये चुनाव को लेके बड़ा असमंजस की स्थिति थी। और बाद में इस चुनाव के साथ 2 बातें जुड़ गई थी। एक तो ये कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दूसरा वो जो आदिवासी समाज अपने आरक्षण को लेकर लामबंद हुआ था, उसको लेके भी बड़ा गहमा गहमी का माहौल रहा। पूरे चुनाव प्रचार में मूल मुद्दे तो कहीं गुम हो गए, और उसके साथ ही ये जो नए मुद्दे सामने आ गए, उसमें फिर ये आना नोटिस, फिर वहाँ की झारखंड की पुलिस का आना, फिर वो थाने जाना, मिलना, ये सब चलता रहा। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये मूल मुद्दा जो था, जो मूल मुद्दे में चुनाव होते हैं, वहाँ के विकास के, सड़क, नाली, पानी, रोड, ये सब तो कहीं गौण हो गया। और बस यही आरोप चलता रहा कि जहाँ तक आरक्षण का मामला था, तो आरक्षण के मामले को लेके राज्यपाल जी के महामहिम के निर्देश पे सत्र भी बुलाया गया, उन्होंने भी आग्रह किया था, और बाद में आरक्षण का संशोधन विधेयक भी पारित हो गया। तो बड़ा ये चुनाव बड़ा वो भी था, और खासकर बस्तर के लिए चुनाव का और चुनाव परिणाम का भारी महत्व था, क्योंकि ये बस्तर में आदिवासियों को जिस तरह से बताया गया था कि वो आक्रोशित हैं आरक्षण को लेके, उस मामले को लेके छत्तीसगढ़। ठीक है सर, आपका भी समय समाप्त होता है। 2-3 चीजें मोहन मरकाम जी जो सामने आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। एक तो जनता के विश्वास को आप नहीं जीत पाए, पहली बात वो कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने कुशल रणनीति से चुनाव जीता है, क्योंकि उनके प्रत्याशी को टारगेट किया, और जो विधानसभा का सत्र आपने एन में बुला दिया, वो आपकी जीत का फैक्टर रहा है। यानी आप सर्व आदिवासी समाज से कहीं ना कहीं डरे, ये बीजेपी का मानना है सर। देखिए राहुल जी, लगातार हमारी सरकार 4 साल पूरी कर चुकी है, और 4 साल में जितने भी उपचुनाव हुए, हमने 5 उपचुनाव जीता है। इतिहास में 14 के 14 नगर निगम जीते हैं, पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, सभी चुनाव हमारी सरकार की उपलब्धियों के दम पे हमने, कांग्रेस पार्टी ने जीती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये आरोप लगाना कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने काम किया, उसी के दम पे हमने, जो अक्सर शहरों में कहा जाता है, शहरों में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होता है, उस मिथक को भी हमने तोड़ा और 14 के 14 नगर निगम जीतने में सफल हुए। आरक्षण का मुद्दा पहले भी हमारी सरकार, आज़ादी के बाद संविधान में हमारी सरकारों ने आरक्षण की व्यवस्था हर वर्गों को दिया है, और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, यहाँ जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने का ऐतिहासिक निर्णय 1 और 2 तारीख को विधानसभा के विशेष सत्र में पास किया। भारतीय जनता पार्टी 2004 से
2018 तक सरकार में रही है, मगर 2011-12 में आदिवासी समाज के आंदोलन के कारण आनन फानन में अध्यादेश के माध्यम से आदिवासी समाज को आरक्षण दिया था, मगर उसी को चुनौती हाई कोर्ट में दी गई थी। मगर तथ्यों के साथ जो ननकीराम कंवर कमेटी की रिपोर्ट, सीएस कमेटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट में तत्कालीन सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने नहीं रखने के कारण, यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने रद्द किया, सही से पक्ष नहीं रखा था। विजय जी देखिए, ये साफ कह रहे हैं कि जनता का विश्वास तो है जी जी जी, और भूपेश बघेल का भी विश्वास और हनक बनी हुई है, क्योंकि हमने 5 उपचुनाव और 14 नगर निगम के चुनाव और जितने भी इस बीच चुनाव हुए हैं वो जीता है हमने, और यही बताता है कि जनता के बीच हमारा विश्वास बना हुआ है। ठीक है जीते हैं, मैं तो उसके लिए बधाई भी दिया हूँ, लेकिन आप पूरे चुनाव में देखिए, नगर निगमों के चुनाव में 5 जो उपचुनाव, उसमें पूरी तरह प्रशासन का दुरुपयोग किया गया और अवैधानिक रूप से जो भी कार्य कांग्रेस को करनी थी सरकार के बल पर इन्होंने किया, और वो जग जाहिर है। आप लोगों के माध्यम से भी कई जगह ऐसे वाकये दिखे। अभी भी इस चुनाव में भानु प्रतापपुर में कई जगह शराब पकड़ा गया, वो किसके थे? ये कांग्रेस पार्टी के थे। इनके नुमाइंदे शराब बांट रहे थे, अवैध रूप से कंबल चादर क्या क्या नहीं बांट रहे थे। तो ये लोभ लुभावने नारे देकर जीतने का एक कुचक्र इनका चल रहा है। लेकिन मैं कह दूं, वैसे भी जब उपचुनाव होते हैं तो सरकार के पक्ष में ही लोग जाते हैं, क्योंकि सरकार है उसका कुछ फायदा मिल जाएगा, मगर ये हमेशा झूठ बोलते रहे। और मैं बता दूं कि आने वाला 2023 का जब जनरल चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें उल्टा रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात जो मैं कह रहा था उस समय में अधूरा रह गया, आदिवासी समाज की ओर से कोर्राम जी को खड़ा किया गया और मैं चुनाव में था, मैं भी प्रचार में गया था, दुर्ग कोंदल क्षेत्र में मैं भी था। वहां पे हमारे जो भाजपा के पदाधिकारी है, साथी है, कार्यकर्ता है, वो आके बताते थे कि आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो लोग इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे कि तुम पार्टी का काम मत करो। और वहीं पे कांग्रेस के लोग निश्चित रूप से उस समाज के लोग, आदिवासी समाज के कांग्रेस के लोग निश्चिंत होकर काम कर रहे थे। तो दबाव हमारे जो लोग हैं उसके ऊपर बनाया जा रहा था, सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, सामाजिक दबाव बना रहे थे। उसका भी एक कारण रहा है कि हमारे लोग कुछ डर गए, कुछ सहम गए और मीटिंग में आना बंद भी कर दिए थे। इतना डर मोहन मरकाम जी, एक तो यहां पर विजय जी ये कह रहे हैं कि एक तो अगर जो भी उपचुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, दूसरी बात दबाव था उनके कार्यकर्ताओं पर, डर दिखाया गया, भयभीत किया गया, ये आरोप लगा रहे हैं और आपकी जीत को छोटा बता रहे हैं। राहुल जी, माननीय सांसद महोदय को पता होना चाहिए, जब भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है तो हमने कोटा उपचुनाव भी हमने जीता था। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर रेणु जोगी जीती थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। रही बात आदिवासी समाज की बात, जो 29 आरक्षित सीटें हैं उनमें 27 सीटों में हम जीते हैं और 3 सामान्य सीटों से जीते हैं। बस्तर में तो बस्तर के 12 सीट हम कांग्रेस के विधायक बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल रही है, 15 साल में बस्तर को अजायब घर बना के रखा था, नरसंहार करने का काम किया था, आदिवासियों को हत्याओं के दौर से गुजारा था और बेगुनाह आदिवासियों को जेल में ठूसा था। तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बस्तर की जनता देख चुकी है। इसीलिए अभी चाहे 2018 के चुनाव हो और 3 उपचुनाव होते हैं, चाहे दंतेवाड़ा उपचुनाव हो, चित्रकूट उपचुनाव हो, अभी भानु प्रतापपुर उपचुनाव हो, तीनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी के जीतते हैं। इसका मतलब साफ है, आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। 15 साल राज करने के बाद जिस ढंग से बेगुनाह आदिवासियों, यानी मोहन मरकाम जी का यह मानना है कि आदिवासियों का साथ बीजेपी लगभग 1000 लोगों को खो चुकी है। ठीक है, शंकर पांडे जी, चूंकि एक वरिष्ठ पत्रकार की राय ले लेते हैं मोहन मरकाम जी, आदिवासियों को तो ठीक है। शंकर जी, जरा ये बताइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आरक्षण का मुद्दा और साथ ही साथ सर्व आदिवासी समाज ने जिस तरह से कैंडिडेट खड़ा किया उसका बेनिफिट किसे मिला?
नहीं, आरक्षण का जो मुद्दा उठा था और उसमें आरक्षण का मुद्दा जो उठा और बाद में सर्ववादी समाज ने जो प्रत्याशी खड़े किए थे, मैं समझता हूँ उसका लाभ कांग्रेस को ही मिला है। कांग्रेस उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि पहले इन्होंने कहा था कि सर्ववादी समाज ने कि हम हर गांव से एक कैंडिडेट खड़े करेंगे, तो वो तो हो नहीं पाया। एक खुर्राम को उन लोगों ने, अकबर राम खुर्राम को उन्होंने जरूर खड़े कर दिया था, पर उसका मैं समझ रहा हूँ दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने प्रत्याशी को बचाने के लिए आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही फंस के रह गई थी। तो वो जो आदिवासियों के बीच जो 15 सालों का विकास कार्य जो रमन सिंह के समय हुआ था, उसका प्रचार करने की जगह वो सिर्फ अपने प्रत्याशी को बचाने, उसको सिर्फ घेरे में लेने, उसको बचाने के चक्कर में ही लगी रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा आदिवासियों जो आरक्षण का मुद्दा था उसको उतना भाजपा विस्तार दे नहीं पाई और उसका फायदा निश्चित तौर पे कांग्रेस को मिला है। बिल्कुल विजय बघेल जी, वो आप विस्तार नहीं दे पाए आरक्षण के मुद्दे को और इसका फायदा कांग्रेस को मिला है, ये एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है। जी, मैं पांडे जी के बातों से सहमत हूँ और जो मैंने बातें कही वो पांडे जी के मन में भी बात है कि हमको प्रचार के लिए दिग्भ्रमित किया गया। और साथ ही साथ मैं मरकाम जी को ये बता दूं कि आप 11 सीट जीते थे, 12 नहीं, हमारे भीमा मंडावी जी जीते थे, जिनकी बाद में लोकसभा के समय हत्या हो गई। उसकी हत्या किसने कराई? आप बोल रहे थे ना आदिवासियों की हत्या हम करा रहे थे, उनकी हत्या किसने कराई? ये जवाब दे और ये बता दे कि अगर आदिवासी भाइयों का विश्वास भाजपा के ऊपर से उठ गया है तो लोकसभा में हमारे मोहन मंडावी जी जीते उत्तर बस्तर से, यहाँ पर हम मात्र 40,000 वोट से हारे हैं हमारे बैजू जी। तो ये बताता है कि उसमें क्या आदिवासी वोटर नहीं थे? चलिए सर, एक फाइनल कमेंट लेते हैं आप सभी से। रहेगा एक फाइनल कमेंट मोहन मरकाम जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। भानु प्रतापपुर की जनता ने ये तो बता दिया कि भगवा कौन और मुसवा कौन, 23 के लिए क्या? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री को चूहा, बिल्ली और क्या क्या संज्ञा देते हैं। 2023 की चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ऐसे जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो नजरिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उसको सबक सिखाएगी और 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। विजय बघेल जी, फाइनल स्टेटमेंट सर, मेरे पास समय बहुत कम है, फाइनल स्टेटमेंट। मैं 2023 की बात कर दूं कि 2023 में मैं छोटी बड़ी बात कर रहा हूं, आपको अभी लगेगा, लेकिन 2023 में हम पाटन में ही घेर के रख देंगे भूपेश बघेल जी को। वो पाटन से उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। शंकर पांडे जी, फाइनल स्टेटमेंट सर, 20 सेकंड प्लीज। 23 के विधानसभा चुनाव का तो ये नहीं, पर हाँ बस्तर के लिए भानु प्रतापपुर का चुनाव परिणाम लिटमस टेस्ट माना जा सकता है, जो मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो 23 का चुनाव, क्या जो भानु प्रतापपुर का चुनाव हुआ वो उसका परिणाम बताएगा, उसकी छाया दिखाएगा, या फिर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि हम पाटन में ही घेर के रख देंगे? देखते हैं किसके दावे में कितना दम है। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। नमस्कार।